देखिए, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता तो यही है कि मैं पूरा प्रवास करके लगातार मेरा प्रथम लक्ष्य यही है कि इस पिछड़े वर्ग के हर एक जन के बीच में जाकर के उन्हें शिक्षा का महत्व समझाऊँ, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सचेत करूँ और सरकार द्वारा जो पिछड़े समाज के हित के लिए जन कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के प्रति उनको जागरूक करूँ। कई बार ऐसा होता है सरकार की योजनाओं का लाभ अज्ञानतावश या जानकारी के अभाव में हम ले नहीं पाते, तो जन-जन तक जाकर के, आम जनमानस तक जाकर के सरकार द्वारा पिछड़े समाज के हित के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के बारे में उनको बताना, उन योजनाओं का लाभ वह कैसे ले सकते और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, उनके बारे में लोगों को ब्रीफ करते हुए, उनको जानकारी देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। भारत एक युवा देश है और विशेषकर उत्तर प्रदेश एक युवाओं की एक बड़ी टोली, बड़ी संख्या यूपी में है। रोजगार और शिक्षा के लिए क्या कर रहा है आयोग आने वाले समय में फिलहाल इसमें भी? देखिए, युवाओं की अगर हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारत युवाओं का देश है और युवा बन कर के हमारे अगर इस देश में अधिकार हैं, तो हमारे कर्तव्य भी हैं। अगर हम आईआईटी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर हम बीटेक कर रहे हैं, हम साइंस के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो हम नासा के लिए ना काम करके इसरो के लिए काम करें। हम अपने देश के लिए काम करें। अगर हम खेल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो गाँव से आने वाला एक नीरज चोपड़ा भाला फेंक करके देश के लिए मेडल लाए। हेमा दास महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए देश के लिए दौड़े और गोल्ड मेडल लाए। तो युवा मन में यह भाव लाए कि देश की ज़िम्मेदारी जैसा हमारा इस देश में अधिकार है, वैसे ही इस देश के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। तो हमारा हर एक काम अगर हम खेल के क्षेत्र में आगे न जाना चाहते हैं, तो हम अपने देश के लिए खेलें। अगर हम साहित्य के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार हमारे देश को मिले, हम ऐसा प्रयास करें। लगातार हम मन में यह भाव रखें कि हमारा कोई भी कर्तव्य होगा, वह राष्ट्र हित के लिए होगा। मन में यह भाव रख कर के इदम राष्ट्राय इदम न मम, जो कुछ है वह राष्ट्र का है, मेरा कुछ नहीं है, यह भाव रख कर के युवा काम करें। निश्चित रूप से अगर राष्ट्र समृद्धशाली होगा, राष्ट्र सशक्त होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, तो हम स्वतः ही मजबूत हो जाएँगे। एक तरफ पिछड़े वर्ग की जो लोग हैं उनके रोजगार के लिए आयोग की क्या प्रमुख भूमिका रही? किस प्रकार की सलाह या फिर सरकार से किस प्रकार का आश्वासन आप लोगों को मिला पिछड़े वर्ग के विशेषकर युवाओं को रोजगार के लिए? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछड़े समाज के हित के लिए बहुत सारी योजनाएँ चलाई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में आयोग को, पिछड़े वर्ग आयोग को, महिला आयोग को, बाल विकास आयोग को, गो सेवा आयोग को बहुत ताकत दी गई है। स्वतंत्र रूप से आयोग काम कर रहा है। पिछड़े समाज के हित के लिए, उनके अधिकारों के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और आयोग के सदस्य के रूप में, आयोग के प्रतिनिधि के रूप में, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पिछड़े समाज के हित के लिए लगातार एक कार्य किए जा रहे हैं। आयोग में जितनी भी शिकायतें आ रही हैं, 100% उनका निदान कराया जा रहा है। पहले आपको बता दें कि आयोग में शिकायत रजिस्ट्री के माध्यम से होती थी। हम लोगों ने उसको एकदम सरल कर दिया। अपने कागज़ पर लिखिए, लिख करके उसको अपने मोबाइल से स्कैन करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आयोग संज्ञान में लेगा। चीज़ों को हम लोगों ने बहुत सरल कर दिया है और घर-घर जाकर के लोगों की समस्याओं का निदान कर रहे हैं। मौके पर ही अधिकारियों के द्वारा उनकी समस्याओं का निवारण किया जा रहा है।